देश का कानून जानने से ज्यादा आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। Exactly. और यह भी पता होना चाहिए कि अपराध कब वो सीरियस अपराध बन जाएगा, सीधा जेल पहुंच जाओगे, सालों तक आपकी जमानत नहीं होगी। किताबें कोई पढ़ना नहीं चाहता। इवन वकीलों को भी अगर आप बोलते हो, बहुत मोटी मोटी हमारी किताबें होती हैं, पूरा पढ़ने में किसी भी इंसान को नींद आनी शुरू हो जाती है। बट ये रोज का हमारा काम है, बहुत सारे पेजेस को पढ़ना, मोटी मोटी किताबों को पढ़ना। आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया, जहां से आप किसी भी अपने सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो। जिस तरह से एक वकील एक बहुत मोटी बुक में से कुछ पेजेस में उसको अपने काम की चीज मिलती है ना, इसी तरह से 1-1.5-2 घंटे के पॉडकास्ट में हो सकता है कि आपको कुछ मिनट में वो चीज जानने को मिले जो आप जानना चाहते हैं। अधूरे में जो छोड़कर भागते ना बीच में वीडियो, वो उस मुद्दे तक नहीं पहुंच पाते। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं पूरी वीडियो देखना, मैं इसलिए बोल रहा हूं इस पूरे पॉडकास्ट में कब, कहां, कैसे कोई आप ऐसा सवाल पूछोगे जो शायद उस व्यूअर के काम का है जो इस वीडियो को देख रहा है। तो सर शुरुआत करते हैं हर एक मर्डर से। जी। मैंने सुना है एक हाफ मर्डर होता है, एक हो गया मर्डर और एक हो गया हीनियस मर्डर, कि भाई आपने प्लान करके किसी बड़े कारणवश आपने मर्डर किया है। तो तीनों को डिस्क्राइब करो कि तीनों में क्या धाराएं लगती हैं और तीनों में क्या सजा मुकम्मल की जाती है। देखो, मैं आपको पहले सीरियस मर्डर्स की बात करूं, सीरियस और हीनियस मर्डर की बात करता हूं। ये मर्डर के केसेस जब कोर्ट में लड़े जाते हैं ना, तो ये एक 304 एक सेक्शन था पहले आईपीसी का, जो अब नया सेक्शन अब बन गया है 105 बीएनएस का। अभी हम मर्डर पे नहीं गए हैं, अभी हम गए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पर। जब किसी इंसान का मर्डर केस कोर्ट में चल रहा होता है ना, और वकील साहब को लगता है कि यार इसमें तो बड़ा क्लियर सजा होगी मेरे क्लाइंट को, तो वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ले जाता है, कल्पेबल होमिसाइड में, जिसमें 10 साल तक की सजा है। पर मर्डर क्या बोलता है? मर्डर 2 ही सजा की बात करता है, या तो उम्र कैद या फांसी, तीसरी को सजा नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसा तो कोई प्रोविजन है नहीं। तो इसीलिए जो समझदार वकील होगा और जिसने ऐसे मर्डर केस बार बार लड़े होंगे, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ में इन चीजों को समझता है और कई बार ऐसे मामलों को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर की तरफ ले जाता है, जहां पर कि उसने जानकर किसी को मारा नहीं है, बस वो इंसान मर गया किसी भी लापरवाही से। तो ये इंटेलिजेंसी बोलती है वकील साहब की। अब आपने बोला हाफ मर्डर। हाफ मर्डर आप यूपी बिहार में ये वर्ड बहुत सुनते हो, जिसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। 307 आईपीसी था, अभी 109 बीएनएस सेक्शन बन चुका है। इसके अलग प्रोविजंस है और इसी में भी वही सेक्शन की पनिशमेंट उम्र कैद और फांसी तक हो जाती है, पर शुरू में 10 साल और 10 साल ही रहती है। तो आपको देखना पड़ता है। अब आता है मर्डर, जिसके मर्डर की आप मुझसे बात कर रहे हैं। देखिए मर्डर क्या है, मर्डर के अंदर कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इंसान की इंटेंशन, प्रिपरेशन और साथ में मोटिव। ठीक है, मोटिव नहीं है आप और हम आमने सामने बैठे हैं, किसी भी रीजन से आपने मुझे उकसाया और यहां तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं है आपको मारने की, पर या तो मान लीजिए मुझे उस तरह की ट्रेनिंग मिली है कि मुझे पता है मुझे कहां पे आपको हिट करना है, आप मर जाओगे। ठीक है। अगर ये भी प्रूव कर दिया गया कोर्ट में कि नहीं प्रिपरेशन नहीं थी, बट ये उसका हैबिचुअल है, इसको ट्रेनिंग उस तरह की मिली। आपने मूवी देखी होगी, वो रुस्तम एक मूवी आई थी कि सेम जगह पे शॉट लगातार करता है, कि उसकी ट्रेनिंग उसको मिली है। तो अगर ये भी प्रूफ हो गया तो उस मर्डर में जाएगा केस हो। अब इंसान बच नहीं पाएगा कि नहीं प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी, मेरा मोटिव कुछ नहीं था मारने का। देखो इंसान को पता है कि मैं ये चीज करूंगा आदमी मर जाएगा, तो क्लियर है कि इंटेंशन मतलब उसको चाहे ना चाहे पर उसको नॉलेज है कि मैं ऐसे मार सकता हूं। इंटेंशनली मर्डर किया है। आपको ना मर्डर, देखो मर्डर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्त, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। लोगों के झूठे में भी नाम आते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं। कई बार मर्डर कहीं होता है, कहीं की स्टोरी बनाई जाती है। कई बार पुलिस की जो वीक इन्वेस्टिगेशन है, उस वीक इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो क्रिमिनल छूट जाते हैं जिन्होंने सच में अपराध किया, और जो कि हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो कि सच में अपराध करते हैं, उनका काम ही लोगों को मारना है। बट कई बार पुलिस की उसी गलत इन्वेस्टिगेशन, गलत तरीके चीजों को देखना, गलत तरीके से लोगों से पूछताछ करने में वो मासूम लोग भी फंस जाते हैं जिन्होंने वो अपराध नहीं किया, और जो मेन कल्प्रिट्स है वो छूट जाते हैं। तो केस को समझने के लिए केस का पूरा ब्यौरा पता होना चाहिए। जैसे मुझे अक्सर लोग फोन करते हैं, लोग बोलते हैं सर मर्डर केस डिस्कस करना है, मतलब या तो ऐसा बोलता है 302 केस डिस्कस करना है, 103 बीएनएस का नया सेक्शन बन चुका है। ठीक है। तो क्या आप सिर्फ 103 मुझे बोलकर आप पता मैं जान सकता हूं केस के फैक्ट्स क्या हैं? इम्पॉसिबल है। हर केस तो अलग है। एफआईआर जब पढ़ी जाती है ना दोस्त, तो एफआईआर में लिखा हुआ है 103 सेक्शन और साथ में 34 सेक्शन, मान लिए 3/5 सेक्शन बन जाता है नया सेक्शन, वो सेक्शन लगा हुआ है। उसके अंदर 201 भी लगा हुआ है कि आपने सबूत मिटा दिए। ठीक है। अब जब तक मैं एफआईआर नहीं पढ़ूंगा मुझे पता कैसे चलेगा? अब सवाल दूसरा आता है,
सवाल दूसरा क्या आता है कि भाई एक एक्स नाम का नाम लिखा हुआ कि इस आदमी ने इस आदमी का मर्डर किया। मर्डर कैसे कि इस आदमी ने उसको वहां पर बुलाया, बुलाने के बाद में ड्रिंक कर रहे थे, ड्रिंक में उसने जहर मिला दिया, इसको मार दिया। ठीक, एफआईआर अभी लॉन्च हुई, उसको पकड़ा, 3 नाम और आ गए। कैसे आए कि नहीं जहर तो मुझे लाकर भाई ने दिया था। अब एक और आ गया कि जेड वहां पर चाकू लेके खड़ा हुआ था, उसमें एक वुंड का निशान आया कि पीठ में चाकू मारा गया उसको, एक और नाम ऐड हो गया। अब यहाँ पे एक नाम और ऐड होता है जिसने प्लानिंग की थी। तो लोग कहते हैं सर नाम तो 6 आ गए जी, मर्डर किया एक ने और साथ में ही एफआईआर में भी एक कई नाम है। तो लोग यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गच्चे में, मतलब लोग डाउट में चले जाते हैं, वो सोचते कुछ है होता कुछ है। तो मर्डर को आप सिर्फ एक सेक्शन, एक एफआईआर के बेस पर ना तो समझा सकते हो और ना ही समझ सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूं, जब शुरू में मैंने आपको बोला था अगर मर्डर पे बात करना हम शुरू करें ना, इसमें कम से कम 5-7 पॉडकास्ट लगेंगे, वो भी 2-2 घंटे के मिनिमम। तो जाके पूरा मर्डर को समझोगे, केस को किस तरह लड़ना चाहिए। नए वकील साहब जो आते हैं, जो नए नए अभी प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, वो चाहते हैं मर्डर केस को लड़ो, बट उनको मर्डर में यही नहीं पता कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर केस कैसे लड़ा जाएगा। उन्हें ये नहीं पता लास्ट सीन थ्योरी क्या बोलती है। उन्हें ये नहीं पता कि अगर प्रिपरेशन नहीं है किसी इंसान की या मोटिव नहीं तो मर्डर में काउंट नहीं होगा। उन्हें ये नहीं पता केस को कब ट्विस्ट करके हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे लेके जा सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो मामला कब 304B जो बीएनएस का सेक्शन 80 बन गया, दहेज हत्या, सजा 7 साल भी हो सकती है उसके अंदर, उसमें कब मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे और आपको उम्र कैद हो जाएगी। तो जो मैंने आपको बातें बोली ना, और भी बहुत कुछ बोलने के लिए इसके अंदर, पर मैंने कुछ शॉर्ट में करेक्ट्स आपको दिया। मर्डर एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, छोटे में समझाया नहीं जा सकता, और किसी का नाम अगर आ गया वो ये बात समझ जाए, अगर एविडेंस भी है कि उम्र कैद या फांसी 2 में से एक ही सजा होगी। आप ये मत सोचना 14 साल बहुत सुनते हैं लोग कि अब तो जेल जाएंगे, दिन रात काउंट होगा, ऐसा कुछ काउंट नहीं होता, मिथ है सारी। दिन ही दिन काउंट होते हैं, दिन ही दिन काउंट होते हैं, कोई रात काउंट नहीं, कोई रात काउंट नहीं होती। आपको तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन एफआईआर हुई, अभी आप अरेस्ट नहीं हुए हो ना, इमीडिएटली वकील साहब को ढूंढो, वकील साहब ही निकालेंगे आपको। अभी आप अरेस्ट नहीं हुए हो सकता है जेल भी ना जाओ, वकील साहब बचा लें। बहुत सारे यहाँ मेरिट्स बनते हैं। अभी आप पूछोगे सवाल तो मैं बताऊंगा। मतलब मर्डर के केस में क्या ये प्रोसीजर है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं? बिल्कुल प्रोसीजर है, बिल्कुल प्रोसीजर है। आप एंटीसिपेटरी बेल मर्डर केस में ले सकते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक केस में क्या हुआ, एक मर्डर की केस में किसी का नाम है, लखनऊ का वो बंदा था हमारा, ठीक है। तो उसने बोला सर मेरा नाम इसमें आ चुका, मारा 2 लोगों ने, 2 लोगों का एफआईआर में, मेरा सब नाम भी नहीं है, मेरा नाम नहीं, घर आराम से बैठा हुआ था। एक दिन पुलिस पहुंच गई मेरे पास रात को घर पे। सर बस बच गया किसी तरह से कि पुलिस अंदर नहीं घुसी और मैं लास्ट के रूम में था और मेरा फोन ऑफ था, ठीक है। तो पुलिस मुझे देख नहीं पाई ना, पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, पुलिस वहां चली गई। एंटीसिपेटरी बेल लगानी है, सर ये नाम मेरा क्यों आया? उन्होंने प्रिपरेशन में मेरा नाम लगा दिया, कट्टा मैंने उनको दिया था। अब आर्म्स एक्ट भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैंने कहा तू था कहां उस वक्त? कह रहा सर था क्या, मैं तो नौकरी यहाँ पे है ही नहीं, मुंबई नौकरी करता हूं मैं, तो उस पूरे सिनेरियो में नहीं था, कोई मेरी फोन पर चैट नहीं हुई। उसने बोला कि मुझे कट्टा चाहिए, कट्टे के लिए मैंने बोला कि ये आदमी ऐसा काम कर सकता है, बस मैं रेफरेंस दिया था। हकीकत ये है इस केस की, मुझे नहीं पता वो क्या होने वाला है। कट्टा यार, कट्टा लेकर कोई जाके ढोल तो बजाएगा नहीं ना, सही बात है, गोली मारेगा जाकर किसी को, ये तो कॉमन सी बात है। यहाँ पर आते नॉलेज और इंटेंशन, नॉलेज यहाँ पे आ जाती है। उसकी जब हमने एंटीसिपेटरी बेल लगाई तो प्ली ऑफ एलिबाई बोलते हैं इसको, कि आप उस घटना पे नहीं थे। काफी देर तक उसका आर्गुमेंट हुआ, बट उसको रिलीफ मिला। रिलीफ मिलता है लोगों को, एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हो। ग्राउंड क्या ले रहे हो ये डिपेंड करता है, और वो बिना केस की डिटेल तक जाए कोई वकील साहब आपको बता नहीं पाएगा। यही मेन होता है। मतलब क्या है कि लोग रील देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और सीधे सोचते हैं कि लाओ वकील साहब से सीधे जान लें कि हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। सर मैं तो बहुत सारी रील देखता हूँ, उसमें वहाँ रील पे क्या लिखा होता है कि अब नहीं होगी अरेस्टिंग मर्डर केस में। अब नहीं होगी अरेस्टिंग मर्डर केस में। मर्डर केस में तो ये भी लिखा है नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंड नहीं कर सकते आप उसको। 307 में लिखा है नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंड नहीं कर सकते आप उसको। बीएनएस का 80 सेक्शन जो डॉरी डेथ है उसमें कंपाउंडेबल नहीं है वो, आप हाई कोर्ट से भी क्वेश नहीं करा सकते। सर होता है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ पूरी बात आपको। होता है, क्वेश भी होते हैं, कंपाउंड भी होता है। 307 में कंपाउंड कर सकते हो आप, लेकिन फिर ग्राउंड्स 307 के लेकर आने पड़ेंगे। सर आप जैसा केस वैसा सेक्शन, सामने वाले, ये एक तरह की लड़ाई है। लड़ाई क्या है? ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, जो वहां से मिसाइल छोड़ेगा तो वहां तीर थोड़ी चलाओगे आप, ठीक है। जैसा एलिगेशन है वैसा ही आपको डिफेंस देना पड़ेगा, अदरवाइज तो इंसान जेल में ही रहने वाला है, वो बाहर निकलने वाला नहीं है।
एक डाउरी डेथ होता है, एक मर्डर होता है, इन दोनों में लीगल डिफरेंस क्या है? सर लीगल डिफरेंस के अंदर ये है कि डाउरी डेथ क्या है। मान लीजिए कि एक्स और वाई की शादी हुई, एक्स मेल है, वाई फीमेल है, ठीक। एक्स ने शादी की वाई से, अब 7 साल के अंदर अगर उस लड़की की जो बहू आई है शादी करके, अगर 7 साल के अंदर उसकी अननेचुरल डेथ हो गई, अननेचुरल मतलब जहर खा लिया, अननेचुरल है, वो पंखे से फांसी लगा ली, अननेचुरल है, छत से कूद गई, अननेचुरल है। अब इन्हीं केसेस को ना वो बनाया जाता है, जहर खा लिया, अननेचुरल है। बहुत सारे ऐसे ऑफेंस हो सकते हैं। अब वो नेचुरल कैसे बन जाता है? बिजली से करंट लग गया, वो नेचुरल देखो कब बनेगा, कब अननेचुरल बनेगा। बिजली से करंट लग गया, घर में वो खाना बनाती है, आग लग गई, वो ब्लास्ट हो गया, गंगा में डूब गई, गंगा में डूब गई, बहुत सारे होते हैं। अब एक लड़का एक लड़की के साथ, मतलब वो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में जा रहा है उस नाव में बैठकर, उसने बिठाया साइड में और खुद बैठा बीच में, ठीक है, नाव चल रही है तेज की, थोड़ा धक्का मारा, लड़की गिर गई। अब वो डूब के मरी या डुबा के मारा? एक लड़की जाती है छत पर अपने कपड़े डालने के लिए, और वहां जैसे वहां पर पहुंचती है तो उसने पहले से आदमी ने उस तार में करंट छोड़ा हुआ था, रेलिंग में छोड़ दिया, रेलिंग में छोड़ दिया, करंट लग के मर गई। अब वो नेचुरल है कि अननेचुरल है? एक लेडीज छत पे खड़ी हुई है, दीवार से सहारा लेकर खड़ी हुई है वहां पर, और एकदम से दीवार गिर गई, वो नीचे लड़कियां गिरे और मर गई। अब वो ना उसका हस्बैंड है ना सास ससुर है, वो नेचुरल है। तो वकील साहब आप ये भी कहना चाह रहे हो अगर मर्डर भी करना है तो एक बार वकील साहब से बात कर लो? देखो ऐसा होता है, कोई इंसान मर्डर करने के लिए जा रहा है तो बहुत कुछ होता है, कई बार तो इंसान को बचाने में किसी का मर्डर हो जाता है।